यह कहानी विराज डोबरीवाल की है, जो एक अमीर और शक्तिशाली व्यवसायी है। वह जानवी नाम की एक सीधी साधी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करता है, जो एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती है। शादी के बाद धीरे धीरे जानवी को एहसास होता है कि विराज एक बेहद शक्की और हिंसक इंसान है। अपनी इसी सनक और जानवी के प्रति जुनूनी अधिकार की भावना के कारण वह उसे घरेलू हिंसा का शिकार बनाता है। यानी उसका मानना है कि उसका जानवी पर पूरा हक है। वह जानवी को यह जताने की पूरी कोशिश करता है कि वह उससे कितना प्यार करता है, और इसके लिए वह अपने डरावने तरीकों का इस्तेमाल करता है। इसे मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। सुहागरात पर जानवी के कंधे पर एक कॉकरोच आकर बैठ जाता है और जानवी बहुत डर जाती है। विराज उस कॉकरोच को मारने की कोशिश करता है तो जानवी कहती है, नहीं नहीं, इस कॉकरोच को मत मारो। इसलिए वह उस कॉकरोच को दूध के उस गिलास में डाल देता है जो जानवी उसके लिए सुहागरात पर लाई थी। वह उसे पी जाता है, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि जो कोई भी जानवी को परेशान करेगा वह उसे जान से मार देगा। लेकिन उसका इस तरह से प्यार जताना और कॉकरोच वाला दूध पीना उसके विकृत मानसिक व्यवहार को दर्शाता है। पहली ही रात से जानवी विराज से बहुत डरने लगी थी। विराज का बचपन वास्तव में बहुत प्रताड़ना भरा रहा था, जिसके कारण वह एक साइकोपैथ बन गया था। उसे इस तरह के अजीब और घिनौने कामों में एक अजीब सा सुकून, ताकत और खुशी महसूस होती थी। हालांकि वह हर जगह ऐसा व्यवहार नहीं करता था। बाहर के लोगों के सामने वह अक्सर बहुत अच्छा और मीठा बनकर रहता था। जानवी एक सीधे साधी लड़की थी, इसलिए वह चुपचाप यह सब सहती रहती थी। वह सोचती थी कि अगर वह विराज के लिए गिफ्ट लाएगी या उसे अपना प्यार और देखभाल दिखाएगी तो शायद वह बदल जाएगा। इसलिए एक दिन विराज को खुश करने के लिए वह उपहार खरीदने शॉपिंग मॉल जाती है। वहां उसकी मुलाकात उसके कॉलेज के एक पुराने दोस्त संजय से होती है, जो एक बहुत अच्छा लड़का है। जानवी उपहार लेकर संजय के साथ घर वापस आती है, लेकिन विराज उसे और संजय को एक साथ यहाँ तक कि हाथ पकड़े हुए देख लेता है और गुस्से से पागल हो जाता है। इसलिए जब जानवी मोमबत्तियों, फूलों और केक से घर सजाकर तैयार होती है, तब विराज आकर उसे बेरहमी से पीटता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। जानवी सब कुछ अपने परिवार को बताना चाहती है, लेकिन विराज उसके पिता को चोरी के झूठे मामले में फंसा देता है और अपने पुलिस संपर्कों का इस्तेमाल करके संजय को भी जेल भिजवा देता है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब जानवी उसके घर में फंसी होती है, कुछ करने में नाकाम रहती है और ऊपर से वह प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद जानवी की दादी विराज और जानवी के घर रहने आती है, जो विराज को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए वह गीता नाम की एक गूंगी नौकरानी को उन पर नजर रखने के लिए रखता है। इससे दादी को विराज की असली सच्चाई का पता चल जाता है। जब विराज को अपनी डॉक्टर से अपने अतीत के बारे में पता चलता है और उसे डर होता है कि यह बात बाहर न आ जाए, तो वह दादी को छत पर ले जाता है और उन्हें धक्का दे देता है, जिससे वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसके बाद यह खुलासा होता है कि विराज ने जिस गूंगी नौकरानी को रखा था वह असल में बोल सकती है और कोई और नहीं बल्कि विराज की अपनी जैविक माँ है। जानवी को यह सच्चाई तब पता चलती है जब विराज गीता को पीट रहा होता है और जानवी यह बात सुन लेती है। इस दौरान विराज जानवी को भी धक्का दे देता है, जिससे वह एक मेड से टकरा जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। इस बड़े सदमे से जानवी मानसिक रूप से शॉक स्थिति में चली जाती है। इसके बाद जानवी के दोस्त संजय की दोबारा एंट्री होती है। वह जेल से छूटकर आता है और जानवी को बताता है कि कैसे उसे झूठे केस में फंसाया गया था और इसमें विराज का हाथ था। हालांकि जब वह यह सब बता रहा होता है तो विराज उन्हें सीसीटीवी पर देख लेता है। उसे डर होता है कि जानवी उसे छोड़कर न चली जाए। जानवी को बहकाने के लिए विराज उसे अपने बचपन के परिवार की एक तस्वीर दिखाता है और बताता है कि जब वह बच्चा था तो उसके परिवार के साथ कितना गलत व्यवहार किया गया था। इस चालाकी के जरिए वह जानवी से यह वादा ले लेता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जानवी विराज से इतनी परेशान हो जाती है कि वह अपनी जान देने की भी कोशिश करती है, लेकिन नौकरानी गीता, जो विराज की माँ भी है, उसे हिम्मत देती है, जिससे वह ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद वे विराज का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इलाज का सिर्फ नाटक करता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं सुधरता। इस बीच जानवी एक एनजीओ को अपनी इस बेहद खतरनाक स्थिति के बारे में सब कुछ बता देती है। जब विराज को यह पता चलता है तो वह गुस्से से आग बूला हो जाता है और जानवी के पूरे परिवार को मार डालता है। वह उनकी लाशों के सामने जानवी को टॉर्चर करता है, उनका घर जला देता है और उसे आग के चारों ओर साथ फेरे लेने के लिए मजबूर करता है। जानवी बेहोश हो जाती है और अगली सुबह गीता विराज के दूध में नशीला पदार्थ मिला देती है ताकि जानवी भाग सके। जानवी भाग जाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद गीता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब कहानी गुड़गांव पहुंचती है, जहां जानवी अपना नाम बदलकर सिया रख लेती है, जहां पर सिया की मुलाकात राघव से होती है, जिसे उससे प्यार हो जाता है। यह किरदार हर्षद चोपड़ा ने निभाया है। सिया राघव के भतीजे कृष की देखभाल करती है
और राघव के परिवार से बहुत जुड़ जाती है। विराज उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है और गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सिया डटकर मुकाबला करती है और विराज को तलाक दे देती है। अब सिया को राघव से भी प्यार हो गया है, इसलिए सिया और राघव की शादी हो जाती है। तलाक के बाद विराज को एक पागलखाने भेज दिया जाता है। 1 साल बीत जाता है और राघव के भाई भाभी की हत्या एसीपी सक्सेना द्वारा कर दी जाती है। बाद में खुलासा होता है कि यह आदमी कोई असली एसीपी नहीं बल्कि राणा नाम का एक खूंखार अपराधी है। तभी विराज को राणा की सच्चाई का पता चलता है। राणा विराज को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उसकी मानसिक क्षमता 7 साल के बच्चे जितनी कम हो जाती है और वह कुछ भी समझने में असमर्थ हो जाता है। राघव तब राणा को गिरफ्तार करवा देता है और इलेक्ट्रोथेरेपी की बदौलत विराज को मौत के मुंह से बचा लेता है। साथ ही उसकी याददाश्त वापस लाने में भी मदद करता है। याददाश्त वापस आने के बाद विराज सिया को वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन राघव उसे सिया के पास नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वह विराज को वापस जेल भेजने का फैसला करता है। जब राघव विराज को वापस ले जा रहा होता है तो कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और राघव की जान ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये गुंडे विराज ने भेजे थे तो नहीं, वह अपराधी राणा था जिसने उन्हें भेजा था। लेकिन हर किसी को, यहाँ तक कि सिया को भी लगता है कि राघव की मौत के पीछे विराज का ही हाथ है। इस स्थिति में विराज सिया को जहर दे देता है और कहता है कि अगर वह आई लव यू नहीं कहती और उसके पास नहीं आती तो वह एंटीडोट नहीं देगा जिससे उसकी जान बच सकती है। लेकिन सिया एंटीडोट लेने से मना कर देती है और घोषणा करती है कि वह मरते दम तक सिर्फ राघव से प्यार करेगी। सिया की मौत के बाद पता चलता है कि उसका दिल एक टीवी पत्रकार अनन्या को दान कर दिया जाता है, जो विराज और जानवी की पूरी कहानी जानती है। जैसे ही वह और रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि विराज ही वह शख्स था जिसने जानवी को मारा था। वह उसे बेनकाब करने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में असफल रहती है। जब विराज को पता चलता है कि किसी और के पास उसकी सिया जानवी का दिल धड़क रहा है, तो वह गुस्से में पागल हो जाता है और अनन्या से उसे वापस पाने की कोशिश करता है। इसी दौरान अनन्या को पता चलता है कि विराज ने जानवी की लाश को अब तक छुपा कर रखा था। अनन्या जानवी की लाश को ढूंढती है और आखिरकार उसका अंतिम संस्कार करती है। इसके बाद अनन्या विराज को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसे उसकी दरिंदगी का एहसास कराती है। जब विराज को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास होता है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। न्यायालय उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाता है। जेल में वह जानवी की यादों में रोता है और अपने किए पर पछतावा करता है। विराज के इस सच्चे पछतावे को देखकर जानवी का दिल जो अनन्या के अंदर धड़क रहा है, आखिरकार उसे माफ कर देता है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो शर्त लगा सकती हूँ कि आपको बेहद सीरियल की कहानी भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि उसमें माया भी विराज जितनी ही खतरनाक और जुनूनी है। उसका बचपन भी टॉक्सिक और एब्यूसिव था, जिसके कारण वह साइकोपैथ बन गई थी। मैं जल्द ही उस पर एक वीडियो बनाऊंगी।